उस पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आनी है उसको भी वोट नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी को। आपने वोट दिया आजाद को। आजाद पार्टी की तो कभी सरकार बनेगी नहीं, लेकिन हम भावनाओं में जाते हैं और ये सोचकर हम काम करते हैं कि आजाद प्रत्याशी जो होगा, जिसकी सरकार होगी, उससे वो काम करवाएगा। शुरुआती दिनों में तो ऐसा ही था। मैं यहां हरिपुर भी आया। हरिपुर आने के बाद बस स्टैंड का जो निर्माण अधूरा था उसको पूरा करवाया। होशियार सिंह जी ने जो बातें कही उसको मैंने सुना, उनका काम किया। फिर जब होशियार सिंह जी काम के लिए मेरे पास नहीं आने लगे तो एक दिन मैंने विधानसभा में भी उनसे पूछा कि आप नजर नहीं आ रहे। मुझे नहीं पता था कि उनके दिल में और दिमाग में क्या पक रहा था। मैं बनखंडी जू का शिलान्यास करने आए। हमने कहा अब भी आइए, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं। पूर्व प्रत्याशी राजेश शर्मा जी भी मेरे साथ आए। 600 करोड़ की लागत से आपकी सबसे बड़ी कांगड़ा जिला की परियोजना की मैं शुरुआत करने आता हूं, और आपका जो आजाद प्रत्याशी है वो हमारे पास आता नहीं है। पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा जी मेरे साथ थे। कुछ महिलाएं मिली, कहा देरा के बारे में प्रचलित है कि देरा कोई नहीं तेरा। मैं भाषण दे ही रहा था, मेरे मुंह से शब्द छूटे, इस प्रचलन को बंद करना पड़ेगा कि देरा कोई नहीं तेरा। मैंने खुद कहा देरा मेरा। जब मैंने ये कहा तो मुझे ये पता ही नहीं था कि यहां 6 महीने बाद दोबारा चुनाव होगा। किसी को ज्ञान नहीं था, सिर्फ भगवान को पता होगा भविष्य में क्या होना है। इंसान को ज्ञान नहीं पता होता, भगवान को पता होता। और 6 महीने पहले कही बात वो अब सच होती नजर आ रही है कि देरा से ये भी नहीं पता था भविष्य में मेरी पत्नी कभी राजनीति में आएगी, चुनाव लड़ेगी, लेकिन देरा के भाग्य ने उन्हें बुलाया। आज वो आपके पास कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आई है। कहते हैं ना, जब किसी का भाग्य उदय होता है तो भगवान भी छप्पर फाड़ कर देता है। और ये भाग्य किसी के बस में नहीं होता। ये नीति जब अपना खेल खेलती है, उस नीति के खेल में जब जनता ये जानती है कि कोई व्यक्ति यहां से चुनकर अहंकारी हो गया है, धनवान हो गया है, वो व्यक्ति लालच में फंस जाता है। और इस क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के बिके हुए प्रत्याशी है वो लालच में फंसे, और लालच में फंसकर अहंकार में रहकर उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया। वो कहते हैं कि विधानसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुख्यमंत्री जी मेरे काम नहीं करते थे। आपने ठीक कहा, हम आपके काम करते थे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपके काम नहीं करते थे। ये बात मान भी ली जाए तो इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी, और इस्तीफा क्यों दे रहे थे? आपको देरा की जनता ने 5 साल चुनकर भेजा
तो आपने इस्तीफा क्यों दिया? और जो अब आप इस्तीफा के लिए धरने पर बैठे, शिवनाथ में पानी की समस्या है, देरा की इतनी समस्या है, कभी धरने पर बैठे? 6 साल हो गए उनको विधायक बने हुए, कभी बैठे थे? जब कभी बैठे ही नहीं तो किसके लिए इस्तीफे में बैठे? 6 साल में अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए वो धरने पर बैठे। 6.5 साल में, 6.5 साल में देरा की समस्याओं के लिए कोई रीट नहीं की, अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए रीट की। तो देरा की जनता का इतना दबाव था कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया, वो कहते कि देरा की जनता का मेरे पर इतना दबाव है कि मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। तो शिवनाथ पंचायत की जनता ने भी उनसे कहा कि आप इस्तीफा दो। किया होना तो सर ना, नहीं किया? नहीं, मुझे लगा था किया होना तुसा कितने कि तुसा इस्तीफा दे दिया, नहीं कहा। फिर वो किसको कह रहे थे कि देरा की जनता का दबाव है कि मेरे को इस्तीफा देना पड़ेगा, कांग्रेस में सरकार में हमारे काम नहीं हो रहे। जे तुसा किया ही नहीं तब इस्तीफा क्या जो जीता? और इस्तीफे के बाद विधानसभा के स्पीकर ने यह कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य काम नहीं करते तो आप विपक्ष में बैठिए, बीजेपी के साथ बैठिए। तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं बैठे? वो तो आजाद थे, उन पर कोई कानून तो नहीं लगता था। आपने कभी सोचा कि वो क्यों नहीं बैठे? क्या कारण रहा? देश की आजादी के पहला ऐसा उदाहरण मिलेगा जब देरा का नाम होशियार सिंह जी के होशियारी के लिए लिखा जाएगा। ऐसी होशियारी कि अपने इस्तीफे वास्ते बनेंगे धरने च बैठी गए, देरा की समस्या के लिए धरने च नहीं बैठे। होशियारी दिखा कितना और करा दे। मैं सोचा इस्तीफा दे के अण चुनाव नहीं लड़ना होना इन्हें, अण बेचारे थकी गए, चुनाव लड़ गए, अपना रिजॉर्ट चलाना उठी, यही सोचा। नहीं था विधायक तो तुसा थे ही, फिर तुसा विधायक के वास्ते दोबारा वोट मांगने आए तो क्या जो आए, तो इस्तीफा क्या जो दिता? तब बेशर्मी दी आदि इतनी बोला थे अण मिंजो दोबारा वोट डाला, दोबारा विधायक बनाए, मैं थोड़े काम करवाने। भले मानस सरकार कांग्रेस दी, मुख्यमंत्री कांग्रेस दा, सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ आप आजाद विधायक के रूप में इस्तीफे दे दिए। अगर गलती से बाई चांस जीत भी गए तो कम कौन करांगा? फिर इस्तीफा दे देंगे। तो ये झूठ बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं होशियारी। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बड़े होशियार बन रहे हैं, आपके पास आ रहे कि विकास के लिए मैं आपके काम करवाऊंगा। किया काम करवाने, अंदर ही अंदर कूटते रहना। सरकार कांग्रेस की 3.5 साल और है, तो फिर यह आपने जानना है, आपने दबाव नहीं डाला, आपके काम नहीं हुए, 3.5 साल कांग्रेस की सरकार है, फिर आप अपना वोट क्यों से डालेंगे? आपको तो वोट नहीं डालना चाहिए। आपने उनको वोट डाला 5 साल के लिए, अब अगर आप दोबारा वोट डालेंगे तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और देरा की जनता जो अपने विकास कार्य करवाना चाहती है उसमें भी रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कहते हैं ना, जो धनवान होता है वो लालची होता है, वो अहंकारी होता है। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, हमको भी बड़ा रिसर्च का विषय था, हमने भी खोज की, तो उस विषय में यह पाया गया कि जिस
पार्टी के साथ इनका समझौता हुआ है, उस पार्टी ने शर्त ये रखी थी, पहली किस्त मिल गई थी, दूसरी किस्त ताई मिलनी जे थोड़ा इस्तीफा स्पीकर स्वीकार करेगा। स्पीकर समझा दा कहने सर दूसरी किस्तां के चक्कर च विधायकी गवाई बैठे। अण दी विधायकी गवाने के बाद दिखा पैसा आई गया, साड़ी नजर बैंक च है, अण से पैसा मरना देना और तुसा मंगना भी बोलना। तुसा विधायकी बेची हो, करोड़ों रुपया लिते हो, तो तुसा विधायक बने देर आते, साड़ी वोट लेके विधायक बने, जे 50 देंगे तो 2 लाख लेना, फिर उसके बाद दिया सबक सिखाना कि 100 साल तक कोई आपका वोट लेकर राजनीतिक मंडी में ना बिके और ना देरा की जनता का जो अपमान उसने किया है उसके लिए आप सबक सिखाएंगे। ये कारण था। आड़ कमल खरीदिया, व्यापारी है न, कमल खरीदी लेते हैं। वो बेचारे भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता सोचा थे, बेचारे धवाड़ा जी रोज ही पहली बार सरकार बनाई रमेश धवाड़ा जी ने। अगर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार बनाई, शायद धवाड़ा जी ने बनाई। कितना मेहनत की कमल खिलाने, जो व्यापारी आया कि कमल खरीदी के बोला था 3.5 साल वास्ते मिंजो वोट डाला। आपने क्या जनता को ना समझ सोच रखा है। 18 महीने में हमने आपके लिए काम किए, जनता की समस्याओं का हमने निपटारा किया, आम आदमी के लिए योजना लेकर आए, क्योंकि पहली बार 75 साल में निचले हिमाचल से कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। आप जैसे परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। 2 वर्ष मुझे होने जा रहे हैं, 18 महीने हुए हैं। दूसरा, 2 बजट मैंने प्रस्तुत किए, आप लोगों से जुड़ी योजनाएं, जहां आपकी आर्थिक समृद्धि हो, गरीब संपन्न हो, किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं के लिए रोजगार पहुंचे, इस प्रकार की नीतियां लेकर हम पिछले 18 महीने में जनता की अदालत में आए। जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में 20,000 नौकरियां निकाली। हमने 14 महीने में 28,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। जो बच्चों की माता नहीं है, पिता नहीं है, हम मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लेकर आए और 4,000 अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उनकी हॉस्टल का खर्चा, उनकी पॉकेट मनी हर महीने 4,000 रुपया उनकी शादी के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें दे रही है। विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा और हॉस्टल का पूरा खर्चा दूसरे बजट में हम लेकर आए। 70 साल से ऊपर के जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनको 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज योजना हम लेकर आए हैं इस दूसरे बजट में। जो बेटी हमारी 18 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुकी है उसको हम हर महीने 1,500 रुपया देने की योजना को लेकर आए। 16 महिलाएं जिन्होंने आचार संहिता से पहले फॉर्म भरे थे उनके अकाउंट में पहली किस्त के रूप में 3,000 और जुलाई के रूप में 1,500 आ चुके हैं। ये हम आपके लिए लेकर आए। जनता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, इन योजनाओं को लेकर हम लेकर आए। फिर हमारी सरकार को, जिसे जनता ने चुनकर भेजा है, नोट के दम से हमारी सरकार को गिराने के षड्यंत्र रचा। हिमाचल की जनता ने उसका करारा जवाब दिया। 6 में से 4 विधानसभा की सीटें जीतकर हमें कहा कि आपकी अपूर्ण बहुमत की सरकार होगी है, अगले 3.5 साल तक आप जनता की सेवा में कार्य करिए। 5 साल हम जनता की, उसके बाद 5 साल बाद हम जनता की अदालत में जाएंगे। अगर हमने अच्छा काम किया होगा आप हमारे साथ खड़े होंगे, अगर हमने अच्छा काम नहीं किया होगा तो जैसे आप बदलाव कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। यही लोकतंत्र की खूबी है। पर यहाँ लोकतंत्र को खरीदा गया, आपके वोट को खरीदा गया। आपके वोट को खरीदकर
अपनी राजनीतिक सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के विधायक ने धेरा के लोगों का अपमान किया। आपसे वोट लेकर वो विधायक बने और राजनीतिक मंडी में बिके। ऐसे व्यक्ति को आप ही लोग सबक सिखा सकते हैं। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने के लिए नहीं होने जा रहा कि हिमाचल की सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल बनेगा। इस सरकार का मंत्रिमंडल बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। और यहां देखिए, ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, आप ईमानदार अपने पार्टी के प्रति वफादार हैं, लेकिन ये चुनाव राजनीतिक बुराई के लिए होने जा रहा है। ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं होने जा रहा। सभी भारतीय जनता पार्टी, किसान, मजदूर, सबको, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में इस बुराई का अंत करना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी आपका वोट लेकर विधायक बनकर राजनीतिक मंडी में ना बिके। ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना होगा जो आज झूठ का सहारा लेकर आपके पास फिर आ रहे हैं कि हम 3.5 साल में विकास करवाएंगे। कहां से करवाएंगे विकास? सरकार हमारी है, फिर झूठ बोलेंगे क्या? फिर इस्तीफा दोगे आप? तो ये झूठ बोल रहे हैं। इन व्यक्तियों को सबक सिखाना होगा। तो सिखाएंगे भी सबक की नहीं सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके दस्या कौन कौन सिखाना चाहता? सारे ही सिखाना चाहते? एक दो तो होने। तो सारे ही जो सिखाना चाहते, तो आपको ये देखना कि अपने जितने रिश्तेदार डेरा में हैं उनको आपने कहना है कि इस बार डेरा का भाग्य उदय हुआ है और ये भगवान ने इस भाग्य उदय को पैदा किया है, किसी और ने नहीं किया है। किसी और ने नहीं किया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे इस क्षेत्र में चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये भाग्य किसके द्वारा पैदा किया गया है? अहंकारी के द्वारा, धनवान के द्वारा। अगर वो इस क्षेत्र के किसी पंचायत के किसी माता की, बहन की राय भी लेता, बुजुर्ग की राय लेते कि मैं आजाद प्रत्याशी हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार उनका काम नहीं करती, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस्तीफा दे दूं? तो उन्होंने कहना था मती मारी गई हो, बुद्धि भ्रष्ट गई हो। अगर कांग्रेस काम नहीं करती तो बीजेपी करने बैठी जाए। आजाद तो बैठ ही सकता था, आजाद बैठ सकता था। और अब आपके पास खूब कह रहे हैं, नेताओं को मना रहे हैं। तो ये सब चीजों को मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके पास आया हूं और आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं। ठीक बोला इन्होंने, एक पर्ची पकड़ाई। डैम ओएसटी के लिए नहीं बैठे वो, धरने में डैम ओएसटी के लिए नहीं बैठे, डैम ओएसटियों की समस्याओं का समाधान के लिए नहीं बैठे। और देखो, कोर्ट में भी इस्तीफे के लिए गए, डैम ओएसटी के लिए नहीं गए। मैं कहना चाहता हूं, सच में आपका भाग्य उदय हुआ है। 50 साल से इन डैम ओएसटियों की समस्या का कोई समाधान नहीं कर सके। इन डैम ओएसटियों के लिए अगर मुझे कानून बदलना पड़ा तो हमारी सरकार कानून बदलेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके मैंने निर्देश दिए हैं कि मुझे बताइए कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। तब मती मारी गई थी, भगवान ने मती मारी ना दी, चुनाव हुआ था, ये हुआ था ना, क्योंकि आपका भाग्य उदय हुआ है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, इन्होंने चुनाव करवाया आपके क्षेत्र का, किसी और ने नहीं करवाया। पर वहां के स्टेटमेंट दी कि डेरा की जनता का बड़ा दबाव है, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। डेरा की जनता ने तो आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा। तो आपको कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती कमलेश ठाकुर को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालकर जिताना है। जिताएंगे भी कि नहीं जिताएंगे? हाथ खड़ा करके दसा, ये सच्ची खड़ा करा दे कि ये खड़ा करा दे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, चुनाव तो आते रहेंगे,
सरकारें बनती रहेगी, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बनते रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो 5 साल के लिए चुनकर जाते हैं, आपका वोट लेते हैं, विधायक बनते हैं और फिर आपके वोट को बेचकर बेशर्मी की हदें पार करके दोबारा से 3.5 साल के लिए वोट मांगने आते हैं। ऐसे लोगों को आपने सबक सिखाना है और ये लड़ाई इस राजनीतिक बुराई के अंत की है। इस लड़ाई में वो आपको लड़ना होगा, आपको जीतना होगा। इस लड़ाई में जनता जीतेगी, जनबल जीतेगा और धनबल। तो ये मेरे साथ नारा लगाना है, जनबल। दोनों हाथ खड़े करके। तो सर ठीक है ना सारे? ठीक है, यहां से तो जोर से आएगी, वहां महिलाओं से भी आनी चाहिए। जनबल, धनबल, जनबल, धनबल। सबक सिखाना ऐसा ताकि 100 साल तक कोई आपका वोट लेकर और आपके वोट को ना बेचे राजनीतिक मंडी में। जिसने आपकी भावनाओं का सौदा किया है, उनको आपने सबक सिखाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। द्वाड़ा पंचायत में स्नोड से एक सड़क पढ़ने जो बोल रहा थे मुझे पढ़ी लिंदा शिवनाथ द्वाड़ा व देरा पंचायत के लिए स्टेडियम मसरूर। अच्छा, बी नंबर जे द्वाड़ा पंचायत में स्नोड से शिवनाथ बाया रसोई लेक रोड को पक्का करना। एक हो जाना है तेरा पड़ी थी में शिवनाथ पंचायत में डैम औस्ती बस्ती में रास्ते की समस्या का हल हो जाने। दोनों चिंता नहीं करा, अपने आप ही आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।